नमस्कार किसान मित्रों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज फिर से हम एक नया वीडियो लेके आए हुए हैं जो कि पिगरी से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने आए हैं आप सबको। तो आप सबको पार्ट 4 के लिए वे वीडियो है जो कि फीड परचेज के लिए है, जो कि फीड हम अपने फार्म पे कौन सा फीड डालें, वेस्टेज पे रखें या फिर फीड पे रखें या फिर फीड में भी खुद का फीड बनाए या फिर कंपनी का फीड दें। तो जी हाँ दोस्तों, आज आपको फीड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी, जो कि आप सबको कौन से जानवर को कौन सा फीड खिलाना चाहिए और कितने बॉडी वेट के जानवर को कितने केजी खिलाना चाहिए। तो आपको इस सब का विषय ध्यान देना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो दोस्तों आज बात करते हैं जब आप गिल्ट लेके आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप गिल्ट लाने जाते हैं तो आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके जानवर जो हैं वो किस फीड पे चल रहे हैं। जिस फार्म से आप गिल्ट लाने गए हैं तो आप लोग विशेष ध्यान दें कि या फिर आप 1-2 दिन उस फार्म पे रुक सकते हैं, फिर फार्मर से लें आप जानकारी या फिर उनका चार्ट जो बना होता है कौन से जानवर कौन सा फीड चल रहा है। तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि गिल्ट को फार्मर कौन सा चारा दे रहा है। जो हमें विशेष ध्यान देना है, जो हमें गिल्ट लेना है तो गिल्ट प्रॉपर ब्रीडर फीड पे होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपका गिल्ट है वो प्रॉपर ब्रीडर फीड पे होनी चाहिए या फिर ग्रोअर फीड पे होनी चाहिए। क्योंकि फार्मर क्या करता है, जो फार्मर नए फार्मर को फंसाते हैं, ऐसे फार्मर हैं जो कि जल्दी वजन वेट करने के लिए, जल्दी वजन बढ़े इसलिए उनको ग्रोअर के बाद फिर चल कर को फिर कोई किसान साथी आता है तो उनको वही गिल्ट थमा दी जाता है, जो कि बाद में वो बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि उनके जो कि बच्चेदानी होती है तो उसमें फैट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से कम बच्चे गर्भ में रुकते हैं, फिर ज़्यादा बच्चे भी रहते हैं तो मर जाते हैं, क्योंकि अंदर जो है वो जगह कम होता है, तो इस वजह से ज़्यादा बच्चे गर्भ में पल नहीं पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके जानवर जो गिल्ट लेने गए हैं कौन से फीड पे चल रहे हैं। और दूसरा, जो आप लेके आते हैं फार्म पे तो आपको जब तक आपकी गिल्ट जो है, जो कि फीमेल है, वो जब तक प्रॉपर हीट पे नहीं आ जाती तब तक उनको ब्रीडर फीड या फिर ग्रोअर फीड ही देना है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको इस सब ध्यान देना है। जब आपकी जानवर प्रॉपर हीट पे आती है, क्रॉसिंग होती है, थर्ड क्रॉस और फर्स्ट क्रॉसिंग के बाद सेकंड क्रॉसिंग होती है, उसके बाद आपको उसका जो है चारा थोड़ा मिक्स ब्रीडर फीड और जेस्टेशन फीड। जी हाँ दोस्तों, आपको ग्रोअर फीड जो होता है, ब्रीडर फीड जो होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा जेस्टेशन फीड मिक्स करके आप फीड चेंज करना। क्योंकि एक ही बार अगर आप डायरेक्टली फीड चेंज करेंगे तो आपका जानवर जो है वो आपका डायरेक्ट फीड पे नहीं आएगा, या फिर कुछ जानवर आ भी जाते हैं, कुछ जानवर नहीं आते। तो आपको विशेष ध्यान, अगर आपके जानवर डायरेक्ट जेस्टेशन फीड पे नहीं आ रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते रहिए, बाद में पूरा प्रॉपर आप जेस्टेशन फीड पे लेके आइए। जी हाँ दोस्तों, तो आपको जब तक गर्भकाल उनका 114 दिन का होता है, जो मादा फीमेल होती हैं, तो 114 दिन के गर्भकाल में उनका जो फीड होता है आप जेस्टेशन फीड देना। और उसके बाद जब फीमेलें डिलीवर करती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, उसके बाद लैक्टेशन फीड दिया जाता है, जो कि उनके जो दूध है, दूध क्षमता बढ़ाने में, ज़्यादा दूध देने में कारगर होता है। उसके जो शरीर की कमजोरी होती है उनको दूर करने में क्षमता कार होता है। तो ऐसे जानवर को आप, जो कि डिलीवर हुई है, इस जानवर को आप लैक्टेशन फीड दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप बात करते हैं उसके बाद आपका ब्रीडर फीड हो गया,
और उसके बाद जेस्टेशन फीड हो गया और आ गया आपका फिर लैक्टेशन फीड। तो आपका 3 फीड ये हो गया। फिर आते हैं, बात शुरू से करते हैं बच्चों का। आपकी माता ने बच्चे दी, उसके बाद आप उसको 8 से 9 दिन के बाद से आप थोड़ा थोड़ा जो स्टार्टर आता है, सुपर स्टार्टर आता है, उसको आप थोड़ा थोड़ा इतना थोड़ा थोड़ा डाल दें एक क्रीपर रूम में, ताकि उस फीड को मादा ना खा सके। जी हाँ दोस्तों, आप क्रीपर रूम में थोड़ा थोड़ा सुपर स्टार्टर डाल सकते हैं, जो कि बच्चे 8 से 9 दिन के बीच में फीड पे आना चालू कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा फीड लेना चालू कर देते हैं। इससे होगा कि आपकी मादा जो है उस पर लोड कम पड़ेगा। तो आपको विशेष ध्यान देना है, आपको धीरे धीरे करना है। उसके बाद आपकी जो बच्चे होते हैं वो जब आप मादा को बच्चे से अलग करेंगे तो स्टेच में नहीं आएंगे। स्टेच में नहीं आएंगे तो क्या है, वो डाइट अभी आप फीड पे नहीं खाएं तो आपका बच्चा जब आप माँ को उससे अलग करोगे तो फीड पे नहीं आएगा, क्योंकि उसको फीड पता ही नहीं फीड क्या होता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा उसको फीड पिलाएंगे तो उससे क्या, माँ का लोड भी कम होगा, माँ की शरीर भी कम टूटेगी, आपके बच्चे का भी हेल्थ ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि वो दूध के साथ फीड भी ले रहा है। तो आपको ये विशेष ध्यान देना है। उसके बाद आपको 7 से लेकर 25 केजी बॉडी वेट तक आपको जो स्टार्टर फीड देना है, जो कि आपका रेशियो आप FCR निकाल सकते हैं कितना आता है। बाकी मेरा तो जब CR आया है भी मैं दिया हूँ, तो बिनिंग के बाद से मैं उसका FCR निकाल, क्योंकि बिनिंग तक मैंने फीड दिया नहीं। बिनिंग के बाद मैंने फीड देना चालू की तो मेरे जानवर को जो FCR आया है वो 1.8 मतलब 1 किलो 800 ग्राम फीड का खा के 1 केजी बॉडी वेट बढ़ी है, जो कि बच्चों का है। जो कि आपको वीडियो आज मैं अपना जो पीछे देख सकते हैं जो बच्चे हैं, आज सबको बिनिंग किया हूँ। जब कि मैंने मादा को बिनिंग किया था उसके बाद से इनको उसी रूम में रखा गया जिस रूम में मादा थी, तो उसी रूम में इनको स्टार्टर फीड दिया जा रहा था। बाकी दोस्तों आज सुबह ही इनको हटाया गया है, क्योंकि ये 25 से लेके 29, 30, 32, 33 केजी तक ऐसे आए हैं बच्चे। मतलब 25 से नीचे एक भी बच्चे नहीं जो इस रूम में आज गए हैं बच्चे, वो सारे 25 प्लस ही हैं। तो उनका FCR निकाला गया, तो ये जो है 28 से 23 केजी खा के इनका FCR बढ़िया आया है, जो कि 15-16 केजी वेट बढ़ाए हैं। तो आज से इनका ग्रोअर फीड चालू हो गया। बाकी ग्रोअर का क्या रिजल्ट आता है आपको दिखाया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना रहे हमारे चैनल पे। जो भी साथी नए देख रहे हैं वो कृपया इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाना, ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दूसरा फीड आता है 25 केजी से 55 केजी बॉडी वेट तक ग्रोअर फीड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ से आपको 25 केजी से लेके 55 केजी तक आपको ग्रोअर फीड ही रखना है। उसके बाद आपको अब यहाँ से चेंज होता है, जो यहाँ से आप गिल्ड के लिए रखेंगे, जो कि बच्चों के लिए रखेंगे, ब्रीडिंग के लिए रखेंगे, उनका फीड यहीं से चेंज होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ से अगर आपको फैटनिंग के लिए लेके जाना है तो आप उनका फीड फिनिशर फीड पे ला सकते हैं 55 केजी के बाद। नहीं तो आप जो है ग्रोअर फीड ही चलाइए, या फिर आप ब्रीडर फीड आता है ब्रीडर फीड चलाइए। तो आपका ये हो गया। बाकी अब बात करते हैं फीड की। दोस्तों वेस्टेज में क्या है, आप एक लगाना, हम लोग वेस्टेज के पीछे क्यों भागते हैं पता है? आप वेस्टेज के पीछे किसान भाई क्यों भागते हैं? क्यों कौन समझ में नहीं आता है। अभी ये फीड खा रहे हैं, खाएंगे जब अडल्ट बड़े जानवर होते हैं वो 100 केजी पे 1 केजी फीड खाते हैं वन टाइम, तो 2 टाइम में 2 केजी खाते हैं। जबकि आपका अगर क्या बोलते हैं वेस्टेज पर रहेंगे तो 8 से 9 10 केजी खाएंगे दिन भर में, दोनों टाइम मिला के 10 केजी 12 केजी खाएंगे, 15 केजी भी खा सकते हैं। पर इतना खाएंगे तो आप 5-6 रुपये जोड़ लीजिए, 50 तो 50-60 रुपये का पड़ रहा है आपका, 50-60 रुपये का आपका केजी पड़ रहा है एक दिन का। तो इनका भी 70 रुपये 20 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है एक दिन का। तो क्या है, इससे आपका
और जोड़ेंगे तो आप लेबर चार्ज जोड़ेंगे तो आपका मैन पावर भी बढ़ेगा, क्योंकि आप कहीं से वेस्टेज लेके आएंगे, उसको अपने फार्म पे रखेंगे, फिर वहाँ से अलग अलग देंगे, तो उसको दवाइयाँ मिक्स करेंगे, इससे आपका मैन पावर जो है ज़्यादा लगेगा। इन सबका लेंगे तो आपका जाके वही 70-80 रुपये आएगा, जो कि आप फीड का ही देख लीजिए 32-33 रुपये पड़ रहा है, तो अभी जाके 70 रुपये पड़ रहा है। तो क्या मतलब है वेस्टेज खिलाने का? इतना आपके जानवर का मेडिसिन बढ़ेगा, बाकी आपके जानवर के जो है उनके क्या आपके जानवर के मेडिसिन चार्ज बढ़ेंगे, गंदगी बढ़ेगी, तो इससे क्या है आपको लॉस में आपका फार्म जाएगा, आपको फिर से महंगा पड़ेगा। तो मेरा सजेशन जो है, मेरा अनुभव जो है, मेरा एक्सपीरियंस जो है किसान साथियों मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप इसको फीड पे रखें हैं। आप अगर नए फार्मर हैं तो कोशिश करना आप कंपनी का फीड ही चलाना, क्योंकि आप नए रहेंगे फार्म पे तो आप मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। आप मक्का कहीं और से लाएंगे, सोया DOC का और से लाएंगे, प्रीमिक्स कहीं और से लेके आएंगे, पॉलिश कहीं और से लाएंगे, किनकी कहीं और से लाएंगे, तो आप एक या मैनेजमेंट में आपको मैन पावर ज़्यादा लगेंगे, इसमें जो कि लेबर ज़्यादा लगेंगे, तो आपको विशेष ध्यान है। इससे आप नए कर रहे हैं तो आपको फीड कंपनी की ही चलानी है। उसके बाद आप जब आपके बच्चे आएंगे, फीमेल के बच्चे आएंगे, तो उसमें से आप कुछ जानवर को ट्रायल पे लगा के अपना फीड बनाइए। बाकी फीड फार्मूला मेरे पास है, तो मैं आप लोग को बता दूं फीड के बारे में, तो आप लोग नोट कर लेना। बात करते हैं स्टार्टर फीड की, जो कि 7-8 दिन से लेके 25 kg बॉडी वेट तक आपका इनका जो चलता है स्टार्टर फीड। तो उसमें आपका मक्का रहेगा 60%, चोकर गेहूं का चोकर जो होता है वो रहेगा 10%, सोया DOC सोयाबीन की खल्ली जिसको बोलते हैं वो रहेगा 20%। बाकी मछली का चूर आता है, उसको आप 10% मिला दीजिए। उसके बाद आपका मिनरल मिक्सर 2% रहेगा। बाकी मल्टीविटामिन कैल्शियम जो आता है, मल्टीविटामिन प्लस कैल्शियम, ये रहेगा 1 kg के हिसाब से 1 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 100 kg फीड बना तो 100 ग्राम रहेगा। बाकी नमक जो है 1 क्विंटल में 2 kg, तो ये 1 क्विंटल का मैंने रेशियो बताया, आप रेशियो अपना हिसाब से निकाल सकते हैं। फिर आज बात करते हैं ग्रोवर फीड का। ग्रोवर फीड में आपका रहेगा मक्का रहेगा 50%, गेहूं का चोकर रहेगा 10%, राइस पॉलिश जो पॉलिश आता है, इसमें चोकर नहीं है, इसमें राइस पॉलिश, ग्रोवर में चोकर नहीं है, इसमें पॉलिश है राइस पॉलिश, तो राइस पॉलिश रहेगा 10%। चावल की किनकी, इसमें चावल की किनकी रहेगी जो कि 20% रहेगा। सोयाबीन की खल्ली सोया DOC 10%, मिनरल मिक्सर 2%, नमक इसमें रहेगा 2%, 1 क्विंटल पे 2 kg, मल्टीविटामिन रहेगा 1 kg पे 2 ग्राम। ये हो गया आपका ग्रोवर फीड। फिर बात करते हैं आपके फिनिशर फीड पे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं फिनिशर फीड पे। फिनिशर फीड में आपका रहेगा मक्का रहेगा 50%, चोकर रहेगा 15%, किनकी रहेगा 15%, मछली का चूर रहेगा 10%, सोया DOC रहेगा 10%, मिनरल मिक्सचर रहेगा 10%, कैल्शियम रहेगा 1 kg पर 1 ग्राम, और उसके बाद मल्टीविटामिन रहेगा 1 kg पे 1 ग्राम। बाकी ये दोनों पाउडर फॉर्म में आते हैं, जो कैल्शियम और मल्टीविटामिन पाउडर फॉर्म में आते हैं, उनको यूज करना है आपको 1 kg पे 1 ग्राम। बाकी नमक वही रहेगा 2%, 100 किलो पे 2 kg। अब बात करते हैं ब्रीडर फीड की, तो इसमें रहेगा मक्का 50%, सोया DOC 10%, चोकर 10%, राइस पॉलिश 10%, चावल की किनकी 10%, मछली का चूरा 10%, मिनरल मिक्सचर 10%, कैल्शियम 1%, मतलब
100 किलो 1 kg पे 1 ग्राम, मल्टीविटामिन 1 kg पे 1 ग्राम, और नमक रहेगा 100 kg पे 2%, 2 kg रहेगा 100 kg पे। अब बात करते हैं लैक्टेशन फीड की। लैक्टेशन फीड जो है आपका मक्का 50%, सोया DOC 10%, चावल की गिनकी 10%, मूंगफली का खल सोया 10%, मछली का चूरा 10%, मिल्क पाउडर 2%, राइस पॉलिश 10%, मिनरल मिक्सचर 3%, कैल्शियम 2 ग्राम पर kg वेट पे, उसके बाद मल्टीविटामिन पर kg 1 ग्राम, ये भी रहेगा। इसमें क्या है, लैक्टेशन फीड में आपको जो आता है मिल्क पाउडर जो आता है जानवरों के लिए, उसको डालना है। इससे क्या है, वो मिल्क बढ़ाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें दोस्तों। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें किसान भाइयों के पास, जो नए किसान भाई हो, ताकि वो उनको जानकारी रहे, ताकि फार्मिंग में आए तो फसल नहीं। ऐसे बैक टू बैक आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।